उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की तस्वीर बदलने वाली है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोरखपुर में न सिर्फ नया एयरपोर्ट बन रहा है बल्कि मेट्रो प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू होने वाला है। वहीं गोरखपुर में नए रेलवे स्टेशन बनाने की भी कवायद शुरू की जाएगी। इसके अलावा गोरखपुर को खूबसूरत बनाने वाले रामगढ़ ताल में भी एक प्रोजेक्ट का काम पूरा होने वाला है। आइए इन सभी प्रोजेक्ट के बारे में सिलसिलेवार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात गोरखपुर रेलवे स्टेशन की करते हैं। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि गोरखपुर एयरपोर्ट और रेलवे जंक्शन के बीच नया रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। एयरपोर्ट निदेशक और रेलवे के जीएम को इसके लिए संभावना तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता की जाएगी और उसके बाद नए स्टेशन की रूपरेखा तय की जाएगी। मीडिया कर्मियों से बातचीत में रेल मंत्री ने कहा कि गोरखपुर रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। इस पर तेजी से काम चल रहा है। जंक्शन की डिजाइन संस्कृति और विरासत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उसी के अनुसार स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि चर्चा में आया है कि गोरखपुर एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बन रहा है और इस टर्मिनल को ध्यान में रखकर गोरखपुर एयरपोर्ट और रेलवे जंक्शन के बीच नया स्टेशन बनाने की व्यवस्था की जा रही है। एयरपोर्ट निदेशक और रेलवे के जीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वे इसकी प्लानिंग कर लें। इस बीच गोरखपुर एयरपोर्ट को लेकर भी एक खुशखबरी है। इस एयरपोर्ट से विमान सेवा जल्द ही 24 घंटे रहेगी। अभी रात 9 बजे तक ही उड़ान की मंजूरी है। ऐसे में विमानों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। एयरपोर्ट से 24 घंटे उड़ान से विमानों की संख्या तो बढ़ेगी ही। गोरखपुर एयरपोर्ट लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट की बराबरी कर सकेगा। एयरपोर्ट पर खुद का डीवीओआर सक्रिय होने से ये संभव होगा। इसके साथ ही 1172 करोड़ की लागत से बनने वाले नए एयरपोर्ट का काम भी शुरू हो गया है। नए एयरपोर्ट पर मुंबई, दिल्ली और लखनऊ की तरह मल्टी टर्मिनल रहेंगे, जबकि अभी महज एक टर्मिनल है। नए एयरपोर्ट की शहर से दूरी करीब 1 किलोमीटर कम हो जाएगी। यहां तक जाने के लिए नंदा नगर के पास से अंदर जाना होगा। यात्रियों को एयरपोर्ट तक आने जाने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए नंदा नगर चौकी से ही अंदर करीब 1.5 किलोमीटर तक सड़क को 4 लेन किया जाएगा। एयरपोर्ट के एजीएम प्रचालन विजय कौशल ने बताया कि इसके लिए जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। अब 24 घंटे उड़ान संभव है। इस सुविधा से उड़ानों की संख्या और अधिक बढ़ाई जा सकेगी। एयरपोर्ट विस्तार की मंजूरी मिलने और इसके लिए पैसा आवंटित हो जाने के बाद यहां एक बार में 10 जहाज पार करने की तैयारी है। इसका विस्तार 3 तरफ से किया जाएगा। इसके एक साथ 1500 यात्री चेक इन या चेकआउट कर सकेंगे। वर्तमान में गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु के लिए रोजाना 10 उड़ानें होती हैं। विस्तार होने के बाद चेन्नई, वाराणसी, जम्मू, पुणे समेत कई और महत्वपूर्ण शहरों के लिए उड़ान शुरू हो जाएंगी। गोरखपुर एयरपोर्ट पर अथॉरिटी का खुद का डीवीओआर एक्टिव हो गया है। इसके साथ ही यहाँ एप्रन बनाने और 24 घंटे उड़ान का रास्ता साफ हो गया है। डीवीओआर तकनीक रूप से इतना एडवांस है कि एयरफोर्स भी इसी से अपनी सेवाएं लेगा। एयरपोर्ट पर लगने वाला ये उपकरण विमानों को रास्ता तो दिखाएगा ही, एयर ट्रैफिक कंट्रोल विमानों को 100 किलोमीटर रेंज तक नियंत्रित करेगा। इससे हर मौसम में विमान की लैंडिंग हो सकेगी। वर्तमान में एयरपोर्ट पर जो डीवीओआर सेटअप किया गया है वह आधुनिकतम तकनीक पर आधारित है। यही सेटअप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट पर हो रहा है। आपको बता दें कि गोरखपुर के रामगढ़ ताल किनारे जल निगम की ओर से विकसित किए जा रहे नया सवेरा फेज दा का काम बारिश का मौसम शुरू होने तक पूरा हो जाएगा। इसके बन जाने से ताल किनारे नौकायन जैसी खूबसूरती आखिरी छोर देवरिया बाईपास तक दिखाई पड़ेगी। नया सवेरा फेज 1 की तरफ ही जगह जगह बैठने के लिए बेंच के साथ ही ओपन जिम और बोटिंग के लिए प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे। रामगढ़ ताल किनारे बने नया सवेरा पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके विस्तार का निर्देश दिया था। चिड़ियाघर आने वाले ताल की खूबसूरती का भी आनंद उठा सके, इसके लिए उन्होंने नया सवेरा का देवरिया बाईपास तक विस्तार को जरूरी बताया था। इसके बाद जल निगम ने सर्वे कराकर करीब 1 किलोमीटर 700 मीटर नया सवेरा के विस्तार के लिए डीपीआर तैयार किया था, जिसे वर्ष 2022 में शासन से मंजूरी मिली। 35 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना को पिछले साल मार्च में पूरा कर लिया जाना था, जिसकी समय सीमा बाद में बढ़ाकर दिसंबर 2024 कर दी गई। आपको बता दें कि मई 2022 में निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन रफ्तार काफी धीमी रही। बारिश के बाद सितंबर-अक्टूबर में काम ने रफ्तार पकड़ी। कमिश्नर के निरीक्षण के दौरान विभाग के अधिकारियों ने अब तक 85% पूरा होने का दावा किया। अभी लगभग 1.25 किलोमीटर में नया सवेरा निर्मित है। यहाँ पर्यटकों के बैठने का स्थान है तो टहलने के लिए फुटपाथ भी बना है। आकर्षक लाइटें लगाई गई हैं और जगह जगह घाट बनाए गए हैं, जिससे पर्यटक इस ओर आकर्षित होते हैं। ऐसी सुविधा अब देवरिया बाईपास तक मिलेगी।